सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज पूरी दुनिया के हालात पे नज़र डालेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। जो सबसे पहले जर्मनी में आपको मैं बताऊं कि गैर मुल्की अफ़गानी लोग हैं या जो सीरियन लोग हैं, ये क्राइम में बढ़ते जा रहे हैं। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। पिछले दिनों भी 5 अफ़गानी लड़कों ने, नहीं सॉरी, सीरियन लड़कों ने एक लड़की को रेप का निशाना बनाया, उनको गिरफ्तार किया गया। खान साहब, ये जराइम इतनी तेजी से गैर मुल्कियों में इजाफा होता जा रहा है और इसका तमाम गैर मुल्कियों को आप समझते हैं नुकसान होता है? बात साहब, देखें, ये क्राइम, बात ये है कि जब ये गैर मुल्की करता है तो उसको ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, वरना ये क्राइम माशरे में मौजूद है। और जर्मनी के अंदर जर्मन खुद भी छोटी बच्चियों के साथ रेप वगैरह के वाकयात होते रहते हैं, लेकिन उसको इतना हाईलाइट नहीं किया जाता जितना हाईलाइट जो है वो गैर मुल्कियों का, जिनमें खास तौर पे अफगानी और क्योंकि ये खुद जंगजू कौम है और सीरियन, इनको ज्यादा नुमाया किया जाता है। और ये इस वक्त सियासी हालात की बिना पे है, क्योंकि एएफडी जो है इन्हीं बातों को हवा देकर अपने आप को मकबूल आम कर रही है। अब फिर नया साल शुरू होने पर बाद सूबों में सूबाई इलेक्शन आने हैं और ये खतरा है कि भाई जैसे वो पहले से ज्यादा सीटें लेके जा रहे हैं, उन सूबों में भी वो पहले से ज्यादा सीटें ले जाएंगे। यही सवाल जो है उठा है जब ये आपके जर्मन चांसलर ने 8-10 दिन पहले ये सवाल उठाया था कि भाई जर्मनी के जो शहर है उनको अब गैर मुल्कियों की वजह से उनकी रेपुटेशन खराब हो गई है, या उनका जो एक शोहरत थी शहरों की वो खराब हो गई है। हालांकि उसके ऊपर काफी जर्मनों ने भी प्रोटेस्ट किया और एक सहाफी ने उससे ये सवाल कर दिया था पब्लिक मीटिंग के अंदर कि भाई तुमने जो बात की है इसके ऊपर जर्मनी के अंदर एक्शन आया, तो क्या तुम अपने अल्फाज वापस लेने के लिए तैयार हो? तो उसने आगे से ये कहा कि अगर आप आपकी बेटी है तो अपनी बेटी से पूछें जो मैंने बात की है क्या वो उन अल्फाज को वापस लेने के लिए तैयार है, या मेरे अल्फाज जो है वो गलत है जो मैंने कहे हैं। तो उसके ऊपर खवातीन ने भी काफी शोर डाला और बकायदा जो वहां पर बर्लिन के अंदर तो कहते हैं 30,000 औरतों का जुलूस निकला, ये सीडीयू का जो हेडक्वार्टर है उसके सामने। तो ये सब बातें जो है ये जर्मन सियासी माहौल में, क्योंकि एएफडी को का खतरा मौजूद है कि वो इलेक्शन में आगे बढ़ रही है और अगर सूबाई हुकूमतों में उसने बनाना शुरू कर दी, हुकूमतें बना ली, तो मरकजी हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा हो जाएंगी, क्योंकि सेनेट में बहरहाल फिर उनकी अक्सरियत हो जाएगी। तो उस खतरे के पेश नजर ये इनको ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं एएफडी वाले, क्योंकि वो जीतना चाहते हैं इलेक्शन। वरना इतना ज्यादा ये क्राइम पहले भी मौजूद है और इतना ज्यादा उसमें कोई ऐसा इजाफा नहीं हुआ जिसके लिए आप कह सकें कि भाई गैर मामूली तौर पर अफगानियों ने या शामियों ने या गैर मुल्कियों ने या हलम आए हुए हैं उन्होंने इन क्राइम के लिए। हाँ, सोसाइटी ये तवक्को करती है कि जिन लोगों को हमने पनाह दी है, जिन लोगों को हमने बुरे वक्त में साथ दिया है, वो हमारे मुल्क के अंदर इस किस्म की कार्रवाइयां ना करें, जहां तक उनकी बात जो है वो दुरुस्त है। हाँ सर, 20 यूरोपीय ममालिक का एक ही खाते यूरोपियन यूनियन को जाना कि अफगानिस्तान के लोगों को वापस भेजा जाए, पाकिस्तान से भी लोगों को वापस भेजा जा रहा है। आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं यहाँ भी कोई बड़ा ऑपरेशन होगा? देखिए, वो जो खत की बुनियाद है उसको देखना चाहिए। उस खत की बुनियाद ये है कि तमाम ममालिक के अंदर जिन अफगानियों के केस मंजूर नहीं हुए असाइलम के, उनको अफगानिस्तान वापस नहीं ले रहा, क्योंकि उनमें से आपको पता है जो असाइलम अप्लाई करते हैं वो पासपोर्ट तो देते नहीं है, तो उनके पास क्योंकि ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी नहीं कर रही, तो उस बिना के ऊपर उन्होंने ये खत जो है मुश्तरका खत इसमें 20 ममालिक ने मिलकर लिखा है अफगान गवर्नमेंट को कि भाई आप इन लोगों को अपने कबूल करें, क्योंकि बर्ल है इनकी बर्थ अफगानिस्तान की है और ये है अफगानी, और इसलिए इनको पासपोर्ट या कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जारी किए जाए, इनको रिपोर्ट किए जाए। क्योंकि एक ऐसी कोशिश हो चुकी है कि जबरदस्ती डिपोर्टेशन की गई थी, जहाज लेके गए थे, उसको अफगानिस्तान ने कबूल नहीं किया। तो ये बुनियाद बनी है उस खत की। हाँ सर,
पाकिस्तान से भी अफगानिस्तान के लोग जा रहे हैं, वहाँ तो मैंने देखा ट्रकों के ट्रक भर के खड़े हैं, वहाँ इतनी पेपरी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जो यूरोप से जाते हैं उनके लिए मतलब जिस तरह अभी आपने बताया कि पासपोर्ट भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो वहाँ पे तो ये चीज़ें नहीं देख रहे, वो कह रहे आ जाओ अपने मुल्क में वापस आओ। देखिए वहां पे अफगानियों को उन्होंने एक कार्ड जारी किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर उसका महाजर होने का या कुछ, तो जो उनके पास जिनके पास कार्ड है उन्हें वो सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं, उनके साथ जबरदस्ती नहीं करते। लेकिन ऐसे अफगानी जो अफगान बस्तियां बन गई हुई है, जिनके पास कोई कार्ड नहीं, जिन्होंने अपनी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, जो खतरात पाकिस्तान की सरहदों के साथ साथ पैदा हो गए, वहां के ऊपर लाजमी उनको ये खतरा, उनको उस खतरे को कम करने के लिए और इन बस्तियों में, क्योंकि ये अफगान टेररिस्ट जो है, दहशतगर्द कह लें या इंतहा पसंद ले लें, जो अफगानिस्तान तहरीक तालिबान वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आ रहे हैं, वो वहां पर आ लेते हैं, इसलिए उन बस्तियों को बेशुमार किया जा रहा है, उनको खाली करवाया जा रहा है और उनको जबरदस्ती जो है वो अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ धकेला जा रहा है। वहां अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर उन्होंने एक बस्ती बनाई हुई है, ऐसे कैंप बना दिए, उनको पहले वहां शिफ्ट करते हैं और वहां से आगे जो है वो अफगानिस्तान भिजवाया जाता है। ये बात दुरुस्त है कि वहां पर बहुत ज्यादा हालात खराब है। मैंने इस वीकेंड के ऊपर बाजोड़ के अंदर एक है अब्दुर्रहमान जवादी साहब, मदरसा चलाते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के, हम उनमें शुरा के रुकन है, उनसे मेरा एक ताल्लुक है। मैंने उनसे बात की तो वो इस्लामाबाद में थे, तो मैंने कहा ये जो अखबारों में खबरें आ रही है वो आप बाजोड़ के आप रहने वाले हैं, आपका मदरसा भी बाजोड़ में है, उनके एक भाई भी शहीद हुए, उनका एक बेटा भी जो है वो शदीद जख्मी हुआ था, तो उस वक्त से उनके साथ एक हमदर्दाना ताल्लुक जो है बना हुआ है। तो वो कह लगे कि वाकई इरफान साहब हमारे उसमें एरिया में बहुत ज्यादा अब गड़बड़ जो है वो हो रही है और अफगानिस्तान के लोग जो है वो बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं ना किसी किसी तरीके से, और आके वो हमारे यहाँ आबाद हो रहे हैं, खेमे वगैरह ले रहे हैं, और बल्कि बाद जो हमारे इलाके हैं उनके ऊपर कब्जा कर रहे हैं, जहाँ पर खेत वगैरह है वहां के डेरे वगैरह डाल देते हैं। तो फिर हुकूमत उनको भी तो उठा के शहर से बाहर ला रही है कि भाई आप इस तरह बोल, लेकिन वो कहते हैं कि ये चीज मजीद बढ़ रही है और इससे ज्यादा बदअमनी पैदा होगी, और इन्हीं के अंदर ऐसे अफराद मौजूद हैं जो हमारी मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन रहे हैं। इसलिए इन सरहद के साथ साथ के इलाकों में खतरात तो बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के, तो इसलिए बहरहाल अपने मुल्क की सलामती के लिए अगर हुकूमत पाकिस्तान ऐसा इकदाम उठा रही है और ऐसे अफगानियों को जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है वापस भेज रही है, तो ये फिर वक्त की जरूरत है। हाँ सर, एक आजकल एक नहीं बेशुमार वीडियो चल रही है, पाकिस्तान के लोग चला रहे हैं, 670 लोग बताया जा रहा है कत्ल हुए और मरियम के ऊपर ये सारा मुद्दा डाला जा रहा है। क्या देखते हैं कि इसमें उलमा भी मैदान में आए हुए हैं, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ तकरीरें भी कर रहे हैं, और मरियम की गाड़ी पे कोई हमला भी हुआ है, अब कोई प्लांटेड प्रोग्राम था या क्या था, लेकिन ये बताइए कि आप देखते हैं कि वहाँ पे अब इन लोगों की जिंदगी सेफ है जो नफरत फैलाई जा रही है? देखें 670 अफराद वाली बात जो है ये सोशल मीडिया की कहानी है, ना हुकूमत ने कहीं ये बात की है, ना जो तरीके वो जो है लबैक वाले हैं उन्होंने कोई 670 की लिस्ट जारी की है कि हमारे ये बंदे जो है ये उनका शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये अब गायब है, ये तो हफ्ता पहले जो रात थी जिसने एक्शन हुआ उस दिन ये जिंदा थे। ऐसी कोई कार्रवाई मौजूद नहीं है, लेकिन यह कि सब सोशल प्रोपेगेंडा है। इसकी बुनियाद ये है कि भाई हुकूमत को अंडर प्रेशर लाया जाए, इनको दबाया जाए, क्योंकि सुन्नी दूसरी तंजीमें जो है वो भी इसमें खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, वो ना हुकूमत को सपोर्ट कर रही हैं और मैं भी अंदरूनी खाना वो तरीके लबैक वालों को सपोर्ट कर रही हूँ, मुंह से वो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन इस वक्त दुनिया के हालात इस किस्म के हो गए हुए हैं। आज ही फाइनेंशियल टाइम के अंदर मजमून छाया हुआ पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें फील्ड मार्शल साहब को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया है और उन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान ऐसे हालात में आग घिर गया था कि भाई उसमें बैंकरप्सी जो है मुल्क की सामने नजर आ रही थी, और उस डर से कि बैंकरप्सी से पहले उन्होंने पूरी लिस्ट दी है फाइनेंशियल टाइम ने कि ये इंटरनेशनल कंपनियां जो है वो पाकिस्तान में अपना कारोबार जो है मुकामी लोगों को छोड़ के चलेगी, जिसमें शेल है, टोटल है, फिर फाइजर कंपनी है इतनी बड़ी
जो मेडिसिन की कंपनी है, वो 3-4 मेडिसिन की कंपनियां भी उसके अंदर शामिल है। पूरी लिस्ट है, वो आज के फाइनेंशियल टाइम में आप देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये इन हालात में इसने जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क को सहारा दिया। एक रुपया बुरी तरह गिर रहा था, उसमें भी उसने मुदाखलत की और उस रुपया को उसने गिरने से रोका। जिस तरह भी स्मगलर से या करेंसी का कारोबार जो इलीगल आम हो रहा था और हुकूमत सिविल हुकूमतें उस पर काबू नहीं पा सकती थी, वो तमाम कारोबार उससे बंद करवाए। इसी तरह जो अफगान बॉर्डर के ऊपर जो टोकरियों में डॉलर रख के बैठे हुए थे, उनको भी उससे वहां से वो खत्म करवाए, वो बाजार जो है। तो उससे कुछ मुल्क का जो है स्ट्रॉन्ग हुआ। तो इनकी इस खूबियों की वजह से इसको जो है चुन लिया है जनरल अपने ट्रम्प साहब ने। अखबार ये कहता है कि उनको ये पॉलिसी दे दी गई है कि आपने हार्ड लाइन इख्तियार करनी है। और अंदरूनी खाना जनरल साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने ये कह दिया हुआ है, इसकी तस्दीक भी कल रात एक प्रोग्राम में गुलाम दस्तगीर साहब ने की है। गुलाम दस्तगीर नाम है, खुर्रम दस्तगीर, गुलाम दस्तगीर साहब के बेटे खुर्रम दस्तगीर ने एक प्रोग्राम में की है कि भाई हमें फौज ने कह दिया कि किसी पुरतशद्दुद कार्रवाई जो भी करे, चाहे वो सियासी जमात करे चाहे वो मजहबी जमात करे, मुल्क को आगे लेकर जाना है और मुल्क के साथ हालात नहीं है कि वो इन लोगों को बर्दाश्त कर सके, इसलिए इनके साथ हार्ड लाइन के साथ निपटा जाएगा। तो वही बात है कि जो कुछ किया गया तरीक़ुल लबैक के, वो उसी पॉलिसी का हिस्सा है और ये पॉलिसी अभी पाकिस्तान में कुछ अच्छा चलेगी। जब तक अमेरिका ने चुन लिया हुआ है जो कुछ वो अमेरिका इस खत्ते में करना चाहता है, जो उसकी पॉलिसी है, उसके लिए उसको फील्ड मार्शल की और पाकिस्तान आर्मी की जरूरत है और उसके लिए वो लाजमी हार्ड लाइन जो है इख्तियार करेंगे। अब ये हमारे लोगों के समझने की बात है, सियासी लोगों को भी और मजहबी तंजीमों को भी, कि भाई वो किसका साथ देना चाहते हैं। आया मुल्क में अपने आप को मुश्किल हालात में डालना चाहते हैं या जो पॉलिसी चल रही है इस वक्त उसका साथ देके मुल्क में बेहतरी की कोशिश लाना चाहते हैं। हाँ साहब, आखिर में ये बताइए, वजीर इत्तलात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तहरीक लबैक ने दूसरे मजहब के लोगों की इबादतगाह को नुकसान पहुँचाया। 3 साल में वो 25 उन्होंने बताई, लेकिन हमारे 500 से ज़्यादा तादाद है। तो 3 साल तक गवर्नमेंट इंतज़ार करती रही कि जो दूसरे फ़िरके के लोग हैं या जो भी जिनको अक़लियत कहती है, उनके लिए इतने नुकसानात हुए, जिसमें कई डॉक्टर हैं उनकी भी जान चली गई, बड़े-बड़े लोग जो हैं वो अपने कारोबार से भी चले गए। तो इतनी देर इंतज़ार करने का मकसद क्या था? शुरू में क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? वारिस साहब, जब तक, वही तो बात है कि जब तक उनके अपने गले पे छुरी करीब नहीं आ गई, उन्होंने इस तरफ एक कदम नहीं उठाए या इस तरफ तवज्जो नहीं दी। आपने देख लिया है कि खाली वो नहीं है, पूरे माशरे के अंदर जितने भी ज्यादातर सुन्नी उलमा है वो कोई ऐसी फेवर नहीं करना चाहते उस कम्युनिटी जिसका आपने नाम नहीं लेना चाहते या उन्होंने नाम नहीं लिया। वजीर इत्तलात साहब ने सिर्फ ये कह दिया कि भाई दूसरी कम्युनिटीज के साथ उन्होंने ऐसा शुरू किया है। मुजीबुर रहमान शामी ने एक जरा सी बात की थी कि यार इनको नमाजें तो पढ़ने दो, इनको गोश्त अपने कुर्बानियां तो करने दो, तो इस हद तक क्यों लोगों को तंग, अपने शहरियों को तंग करते हो। तो आप देख ले बड़े बड़े उलमा, वो अपने मुफ्ती मुनीबुर रहमान समेत और वो जो कराची के दूसरे बड़े आलिम है, वो सब उनके पीछे पड़ गए थे और मुजीबुर रहमान शामी को वापस लेनी पड़ी। और तो और सुप्रीम कोर्ट का जज जो किसी को आगे जवाब दे नहीं है, उसको भी अपना फैसला जो है वो बदलना पड़ा। तो इसलिए हुकूमत इन हालात से बचने के लिए ये दर्जे सरी जो है, क्योंकि प्रोटेस्ट नहीं हो रहा उस कम्युनिटी की तरफ से, इसलिए हुकूमत खामोशी इख्तियार कर लेती थी। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए कि अपने पर मुसीबत जो है वो सामने खड़ी नजर आ रही है, इसलिए इस किस्म के इकदाम जब उठाने पर हुकूमत मजबूर हो गई। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, हुकूमत जो होती है वो तमाम शहरियों की हिफाजत की उसकी जिम्मेदारी होती है, रियासत की। ये नहीं होता कि जब अपने तरफ कुछ इस तरह के मामला आए तो फिर होश आ जाए। शुरू में होश के नाखन लेने चाहिए, हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। मगर हमारी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, अभी खासा ने तो बड़े अच्छे तरीके के साथ आपको बता दिया, मगर अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे लोगों की क्या वैल्यू है? खुद आप बताएं मुझे। जेलों में 10 साल के लिए देते, 20 साल के लिए देते, 50 साल के लिए देते। अमेरिका बहादुर खुश होना चाहिए।
चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ, आके और प्रोग्राम देखते हैं।